हम अब इसके ऊपर पांडे जी जरा बात कर लेते हैं यार कि देखो कल अगर इतिहास आपने रचना है, अगर आपने जीतना है कल, तो सीख लेनी पड़ेगी। आप सीखनी तो पड़ेगी, सीख लेनी पड़ेगी कि आपने लास्ट टाइम क्या सही किया था, क्या गलत किया था, और जो गलत किया था लास्ट टाइम आपने, वो इस बार आप ना दोहराएं। तो आपको सीख लेनी पड़ेगी। एक बार मोहित आप वो दिखाइए जो हमने गाबा में रन चेस किया था, इतिहास बनाया था, 329 रन चेस किए थे एक ही दिन पर। उसके बारे में आप जो है वो हमें बताएं। ये देखें जी, जब हमने चेस किया था 324 रन टीम इंडिया को जो है चाहिए थे चेस के लिए, तो पहले सेशन में 36 ओवर होते हैं, 36.1 ओवर्स, और टीम इंडिया होती है 79 for 1, 2.19 की रन रेट के साथ। नहीं 79 for 1 नहीं, ये 79 रन बनाते हैं हम उस सेशन के अंदर। इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन किया है कि जैसे आपने आपने कितने रन बनाए? हाँ, उस सेशन इंडिया को चाहिए थे 5वें दिन पे 324 रन। तो पहले सत्र में इंडिया आपने ने कैसे प्लान किया कि पहले सत्र में आप गए, वहां पे रोहित का विकेट गया, आप सबको पता है रोहित आउट हो गए थे उस दिन पे, और हाँ जल्दी आउट हो गए थे, और शुभमन गिल और पुजारा आ गए थे बैटिंग करने। और आपको पता है फिर कि पुजारा ने फिर कैसी वहां पे बैटिंग की थी, 200 से ऊपर बॉलें खेली थी। तो पहले सेशन में क्योंकि एक एंड से गिल रन मार रहे थे, दूसरे एंड से पुजारा वहां पे खड़े थे, मतलब वो एक छोर को संभालने का काम पुजारा का था और रन बनाने का काम था शुभमन गिल का, जो हमने पहले सत्र में देखा। और लेकिन पहले सत्र में आपने ये मेक श्योर किया कि आप ज्यादा विकेट ना दो। आपने मारे 36 ओवर में 79, बिल्कुल, तो बहुत कम रन मारे, लेकिन मेक श्योर कर लिया कि 9 विकेट हाथ में रहे। इससे अब देखिए सीखने वाली बात क्या है, जो आपने वैसे बता दी, मैं भी दोबारा उसे बता देता हूँ। और ये बात हमने पहले जब हम बात कर रहे थे, चारों लोग, सुशांत भाई भी थे, प्रियांशु भी थे, तो हमने ये बात की थी कि भाई देखो, अगर आपको चेज करना है तो कल जब आप आखिरी सेशन में जाएं तो आपके पास विकेट्स इन हैंड होने चाहिए, वरना पहले सेशन में WTC फाइनल की तरह सब आउट होके चले जाएंगे तो कोई मजा रहेगा नहीं, फायदा ही नहीं। जो काम यहाँ पर इन्होंने किया, जब गाबा में आपने चेज किया था तो आपने पहले सेशन में सिर्फ एक विकेट खोई थी, भले ही रन नहीं आए थे, लेकिन खोई सिर्फ आपने एक विकेट थी, यानी कि 9 विकेट्स इन हैंड थे आपके। जब आप सेकंड सेशन में आए तब आपने बनाए 103 रन और आपने खोई 2 विकेटें आपने खोई। उसमें शुभमन गिल आउट हो गए और मेरे हिसाब से पुजारा आउट हो गए, ऐसा ही था। 2 विकेटें आपने सेकंड सत्र में खोई। पहले सेशन में आप 1 विकेट अफोर्ड कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कल आपको रन चेज करने आप आ रहे हैं, 333 है, 335 है, या जो भी आपको टारगेट मिलता है, पहले सेशन में 1 विकेट या मैक्स टू मैक्स 2 विकेट। सेकंड सेशन में आपने खोए थे गिल को और रहाणे आए थे, उन्होंने थोड़ी देर बैटिंग की। सेकंड सेशन में आपने गिल को खोया और आपने रहाणे को। सो अगर इसी तरीके से आप जाते हैं, अप्रोच करते हैं रन चेस को कल, तो पहले सेशन में आप बनाएं 80-90 रन के आसपास, क्योंकि आपको देखो रन तो तेज से बनाने पड़ेंगे, और अगर आप खड़े रहे वहां पर तो इतने रन बन जाएंगे आराम से। 80-90 का टारगेट आप पहले सेशन में लेके चलें, और ज्यादा से ज्यादा 1 विकेट या ज्यादा से ज्यादा मैं कह रहा हूँ 2 विकेट, क्योंकि आपके पास नंबर 8-9 तक बैटिंग, क्योंकि उसमें भी हालांकि 8 नंबर तक हम लेकर चल रहे थे, लेकिन आपको विकेट ज्यादा खोनी नहीं है। उसका देखो विकेट 8 नंबर तक है, लेकिन अगर चली जाती है ना और आपके बड़े प्लेयर चले जाते हैं तो प्रेशर तो के ऊपर आता है। तो ज्यादा से ज्यादा पहले सत्र में 2 विकेट, लेकिन मेरे हिसाब से जाए तो 1 ही जाए भाई। दूसरे सेशन में आप ज्यादा से ज्यादा 2 विकेट खो सकते हो, ठीक है, या 3 विकेट खो सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। कम से कम जब आप टी के बाद बैटिंग करने आओ, जो भी रन चेज हो, जो भी टारगेट हो, आपके हाथ में मैक्सिमम विकेट्स होनी चाहिए। मतलब आप मैक्सिमम विकेट से मेरा कहने का मतलब है कि 5 विकेट या 6 विकेट। आपकी आधी टीम आउट नहीं होनी चाहिए, आधी टीम की बैटिंग बची रहनी चाहिए। नहीं, मैं कहता हूँ हमारे साथ WTC फाइनल में हुआ था कि पूरी टीम ही पवेलियन लौट गई। 5 पे भी ज्यादा है, मैं कहता हूँ 6 विकेट तो मिनिमम होने चाहिए। हाँ, 6 विकेट आपके पास 5 पे तो फिर मामला गड़बड़ जो यहाँ पर हुआ। देखिए आपने 7 बच गए थे। पहले सेशन में 1 विकेट खोई, दूसरे सेशन में आपने 2 विकेट खोई, तीसरे सेशन में जब आप बैटिंग करने आए तब आपके हाथ में थी 7 विकेटें। अच्छा, सेकंड सेशन में आपने 103 रन बनाए, रन रेट आप देखें 3.74 की आपकी रन रेट हो गई। फिर थर्ड सेशन में जब आप आए, उन्होंने 34 ओवर डाले, आपने 145 रन बनाए, इतने रन चाहिए थे आपको, और 37 ओवर्स में चाहिए थे 145, रिक्वायर्ड रन रेट 7 ओवर्स में आपको जो है वो 145 रन चाहिए थे, 147 रन जो है वो चाहिए थे, और आपने 145 रन बनाकर 4.29 ऑलमोस्ट 4.5 की रन रेट से आपने लास्ट सेशन में बैटिंग की। और वो क्यों हो पाया?
क्योंकि आपके पास विकेट्स इन हैंड थे आखिरी आपने जब मन किया, क्योंकि देखो आपने विकेट नहीं दी, ऑस्ट्रेलियंस के ऊपर प्रेशर आया, वो लोग इरिटेट हुए कि भाई हमारे तो इतने सारे रन हैं, हमने रन भी लुटा दिए और हम विकेट भी नहीं ले पाए। एक क्या होता है कि भाई चलो रन ज्यादा है, सामने वाली टीम रन मारती है, लेकिन उस चक्कर में आपको मिल जाते हैं विकेट। लेकिन उस रन चेज में क्या हुआ था कि भाई विकेट ऑस्ट्रेलिया को नहीं मिले थे और उन्होंने रन्स भी लीक किए थे। आप देखें पहले सेशन में 79 रन, दूसरे सेशन में 103 रन, मतलब 2 सेशन में उन्होंने मिला के तकरीबन 180 रन दे दिए थे। ठीक है, और कितने के रन चेज में? 329 के रन चेज में। तो जब आप लास्ट सेशन में आए तो आपको ज्यादा रन, या आप कह लें 140 के तकरीबन जो बट ओवर्स भी बाकी थे ना काफी। मैं बोल तो रहा हूँ ओवर्स तो ठीक, ओवर्स निकालो गेम से, रवि शास्त्री ने जो बोला था ओवर्स अभी गेम से निकालो, विकेट्स इन हैंड रखो। विकेट्स इन हैंड तो होने ही चाहिए, चाहे 30 ओवर बचे, लास्ट में 40 ओवर बचे, 35 ओवर बचे। कल कितने ओवर का गेम होना है? 96। यहाँ कितने ओवर का हुआ था? 97, ऑलमोस्ट 96 सेम नहीं था। हाँ, 96 रन जरूर थोड़े अभी यहाँ पर आपको 324 चेज करने थे, अभी यहाँ पर 333 रन अभी है, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि कल आपको 334 रन ही चेज करने होंगे, मतलब 10 रन ज्यादा ही है उससे। ठीक है, तो मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं बस सिंपल ये कह रहा हूं कि आप रन चेस को इस तरीके से प्लान करें कि आप पहले तो करें धीमी और सतर्क शुरुआत। पहले सेशन में आप विकेट ना खोएं, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही शेल में चले जाओ, नहीं, विकेट मत खोना पहले सेशन में, रन बना लेना। जैसे यहाँ पर इन्होंने 79 पर 1 थे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 विकेट खोना। सेकंड सेशन में थोड़ी सी तेजी, और थर्ड सेशन में क्योंकि विकेट्स आपके पास है और सारे प्लेयर आपके मारने में माहिर हैं। हाँ। चाहे आप मिडिल ऑर्डर में देख लो, विराट कोहली है, उसके बाद ऋषभ पंत आते हैं, जडेजा है, रेड्डी है, 100 मारा है उसने, सुंदर है वहां पर, फिर उसके बाद आपके पास इनफ फायर पावर है। अगर आपको लास्ट सेशन में 140 रन भी चाहिए चेज के लिए, या 130 रन भी चाहिए चेज के लिए, आप जा सकते हो मारने के लिए। सो ये जो आपने पहले 2021 में कारनामा किया था, 21 में गाबा में, मेरे ख्याल से आपको वही कारनामा फिर से दोहराना पड़ेगा। और उसके हीरो अगर आप देखें तो पंत 89 रन उन्होंने बनाए नॉट आउट 138 गेंदों में जिन्होंने फिनिश किया। गिल ने बनाए 91, 145 बॉल्स, और पुजारा का रोल बहुत बड़ा रोल था। ये जो 211 बॉलें हैं ना, आपने विकेट्स क्यों नहीं दी? क्योंकि एक एंड पर पुजारा खड़े थे, उन्होंने 211 बॉल खेली, उन्होंने छाती पे भी खाई, हेलमेट पे भी खाई, उंगलियों पे भी खाई, बॉडी ब्लोज लिए, और क्योंकि उन्होंने इतनी बॉलें खाई उसका फायदा हुआ गिल को, उसका फायदा हुआ पंत को, उनको वो रन्स मिले। क्योंकि प्लेयर्स बॉलर्स इरिटेट हुए, बॉलर्स फ्रस्ट्रेट हुए, इधर उधर बॉलिंग करने लगे। वेवर्ड, मुझे याद है स्टार्क को क्या मारा था शुभमन गिल ने उस इनिंग्स में, और वही काम एग्जैक्टली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ केएल राहुल करें। इस पूरे दौरे पर केएल राहुल ने सबसे अच्छी बैटिंग की है हमारे लिए। उन्होंने बॉल बड़ी अच्छी तरीके से छोड़ी है, उन्होंने बॉल्स खेली हैं। अगर आप सबसे ज्यादा बॉल खेलने की बात करेंगे, मेरे ख्याल से केएल राहुल है, इंडिया के लिए सबसे ज्यादा बॉल खेली है। तो वो जो काम पुजारा ने उस दिन किया था, वही काम केएल राहुल करे टीम इंडिया के लिए कल। किसी न किसी को तो पुजारा बनना ही पड़ेगा। अगर आपको ये टेस्ट मैच या जो हम बात कर रहे हैं कि ये रिपीट करना है या करने के करीब भी जाना है, तो आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा जो हमने इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि लास्ट सेशन में चाहे रन रह जाए कितने भी, विकेट्स इन हैंड होने चाहिए, क्योंकि ये आपका डिसाइड करेगा कि आप लास्ट सेशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया को एक तरीके से फाइट दे सकते हो या नहीं दे सकते। क्योंकि आप अगर 5-6 विकेट आउट हो गए फिर तो वो गेम ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड ही हो जाएगा। फिर तो मैटर ऑफ अ टाइम वो 3-4 विकेटें टेल एंडर्स कितनी ही देर सर्वाइव कर पाएंगे, तो गेम खत्म हो जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब एक छोर पे एक ऐसा प्लेयर खड़ा रहे जो कम से कम इतनी बॉलें खेल सके। मैं कह रहा हूँ 211 भी नहीं, लेकिन 150-150 बॉलें, 170 बॉलें खेल सके, 170-180 बॉलें, रन चाहे वो 60 ही बनाए, 50 ही बनाए, लेकिन वो वहां पे खड़ा रहे, बिकॉज वो फिर एक एंड से कोलैप्स को रोक सकता है। अब ये काम करेगा कौन, ये है सवाल सबसे बड़ा, बिकॉज सबसे ज्यादा गेंदे कौन खेल सकता है इस टीम में। अभी अगर आप देखोगे तो एक ही नाम है जो कोबरा ने बोला, मैं भी उसी नाम पे बैक कर रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कोबरा जी कि पुजारा ने अपने करियर में बहुत बार ऐसे इनिंग्स खेली है। जहां तक केएल राहुल की बात है, तो अभी भी मुझे प्रेशर मैचेस में या प्रेशर इनिंग्स में केएल राहुल पे वो भरोसा नहीं हो पाता है कि केएल राहुल उसको डिलीवर करके दे पाए। भाई देखिए पांडे जी, जो मर्जी आप बोल लीजिए कि भरोसा हो पाता है या नहीं हो पाता है,
केएल राहुल वही आदमी है, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में 100 बॉलें खेल गए थे, 106 या समथिंग बॉल खेल जाए, मैं तो कहता हूँ इससे 50 बॉलें और खेले, 60 ही मारे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने वही काम करना है कल भी, बिल्कुल मुझे भरोसा है। वो 60 रन ही मारे, मैं कह रहा हूँ ओडीआई में कितने मारे थे, मुझे भरोसा है कि वो टिकेगा। ओडीआई वर्ल्ड कप में कितने रन मारे थे? 60 समथिंग ही मारे, 60 ही रन मारे थे, मैं कहता हूँ 60 ही रन 61 या 67, वो मारे भी नहीं 100, 60 ही रन मारे, खेल जाए 150 बॉले, 160 बॉले खेल जाए, एक एंड को संभाल के रखे, क्योंकि दूसरे छोर से फिर जब एक एंड पे बॉलर फ्रस्ट्रेट होगा तो कहीं ना कहीं वो लाइन और लेंथ में भटकेगा। और उस दिन तो मिचेल स्टार्क अपनी फुल फिटनेस पे गेंदबाजी कर रहे थे, आज बोला जरूर है लेकिन पिछली इनिंग्स में आखिर में उन्होंने भी अपनी कमर पकड़ ली थी, तो मिचेल स्टार्क का भी पता नहीं है कि वो किस रिदम में आएंगे बॉलिंग करने। स्कॉट बोलैंड यस, हो सकता है वो कॉन्फिडेंस लेकर आए अपनी बल्लेबाजी से, लेकिन अगर इंडिया ने अच्छी शुरुआत कर दी तो ये टेस्ट मैच बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला, उनके ऊपर भी प्रेशर आएगा। ऑल डिपेंड्स कि आप स्टार्ट कैसे करते हो। गाबा में आपने रोहित शर्मा को गवाया जरूर था शुरुआत में, लेकिन पुजारा ने फिर गिल के साथ बड़ी अच्छी साझेदारी निभाई थी और इसी वजह से वो बेस सेट हुआ था। अब वो बेस आपको सेट करना पड़ेगा अगर यहाँ पे वो रिपीट करना है गाबा 2.0 जिसकी हम बात कर रहे हैं।